बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, 29 मार्च डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आपसे विनती है, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, आपसे नामदान मिल गया था, लेकिन भजन सिमरन में मन नहीं लगता। मेरे पति की डेथ हो गई थी और भजन सिमरन के समय मन भटकता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक जो कुछ करता है वह हमारे अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए आप मालिक के भाने में रहें और कोशिश करें कि मन में विचार ना आने दें, जिससे भजन सिमरन हो सके। फिर एक बीबी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या कर्म इंसान खुद बनाता है या कर्म खुद बन जाते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्म तो तभी बनते हैं जब हम कोई काम करते हैं। कर्म कभी भी अपने आप नहीं बनते। हम जब कोई काम करते हैं तो उसी को कर्म कहते हैं। अगर काम बुरा करोगे तो बुरे कर्म बनेंगे, और अगर काम अच्छा होगा तो अच्छे कर्म बनेंगे। फिर इसी बीबी ने कहा कि अच्छे कर्म कैसे करें, दुनिया में रहने का ठीक तरीका क्या है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो सिर्फ मालिक के भाने में रहना है। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, क्या हमें सिमरन करना चाहिए या शब्द धुन सुननी चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें तो सिमरन करना है, उसके बाद धुन अपने आप सुनाई देगी। तो यही भाई पूछने लगा कि बाबा जी, अगर शब्द धुन सुनने लग जाए बहुत अच्छे से तो क्या फिर भी सिमरन करते रहना है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर अच्छे से धुन सुनने लग जाए तो शब्द धुन को सुनना है। फिर एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, मेरा पति बहुत शराब पीता है और वह सत्संग भी नहीं आता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें किसी को कुछ नहीं कहना, हमें तो घर का और आसपास का माहौल सही रखना है। माहौल सही रखेंगे तो एक दिन वह अपने आप समझ जाएंगे। एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरा मन बड़ा परेशान और दुखी रहता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन दुखी इसलिए रहता है क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चाहते हैं और हम ईश्वर से बहुत कुछ मांग कर बैठे हैं। हमें तो मालिक के भाने में रहना है और मन पर काबू रखना है। हमें समझना चाहिए कि मालिक हमें वह सब कुछ ज़रूर देता है जो हमारे लिए सही होता है। एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैंने आपके प्यार को संभाला हुआ है, लेकिन कभी कभी प्यार ज़्यादा लगने लगता है, कभी कभी प्यार कम लगने लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह तो हमारे मन की भावना होती है, जो कभी कम तो कभी ज़्यादा होती है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या सच में आत्मा होती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह जो जिस्म मिला है यह आत्मा के ऊपर कपड़े ही हैं। अगर आत्मा न होती तो जिस्म भी ना होता। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, सत्संग में बार बार आप समझाते हैं कि नाम की कमाई करें और शब्द की कमाई करें, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि यह सारे अपनी बीवियों की गोद में बैठ गए हैं, यह सब शादी करके गुलाम बन गए हैं। यह सुनकर सारी संगत हंसने लग गई। तो इस लड़के ने पूछा, बाबा जी, फिर क्या किया जाए? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि शादी मत करियो, बोल, मानेगा तू? संगत हंसने लग जाती है। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, दिन में 24 घंटे होते हैं, परमार्थ के लिए थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकते हैं। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बिना मन भटके अपने काम पर फोकस कैसे करें? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो एक ही काम को पहले पूरा करना है। अगर हम एक समय में दो दो काम करने शुरू कर देंगे, जैसे कि आजकल के बच्चे करते हैं, तो दोनों तरफ ही दिमाग जाएगा और दोनों में से किसी भी तरफ मन नहीं लग पाएगा। इसलिए एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दीदी कहती है कि तू नौकरी कर ले, तो आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर मैं बिजनेस करता तो मैं फेल हो जाता। यह सुनकर संगत हंस पड़ती है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस बारे में आप अपने माता पिता से सलाह करें, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। तो फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, हम जुड़वा भाई हैं और हम बहुत लड़ते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह तो प्यार वाली लड़ाई होती है, और जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है। एक लड़की ने कहा कि बाबा जी,
मेरा इंजीनियरिंग का पेपर है और आपने भी इंजीनियरिंग की हुई है, मुझे पास करवा देना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। सारी संगत हंसने लगी। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, कोई भी डिसीज़न लेने लगती हूँ तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जल्दबाजी करने लगते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सोच समझकर विचार करके उसके बाद डिसीज़न लें। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा मन ब्यास में ही लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ब्यास में मन क्यों लगता है? फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, माहौल तो हम खुद बनाते हैं और हम जहाँ भी माहौल अच्छा बनाएंगे अपने आप ज़िंदगी में फ़र्क आने लगेगा। लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा और बहन विदेश में रहते हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि यहाँ सारे कहते हैं हमारा किसी तरह वीज़ा लग जाए और तू कहता है कि मुझे विदेश नहीं जाना। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरी पर्ची निकल गई है, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। और यही लड़की कहने लगी कि मुझे ब्यास की बहुत याद आती है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, ब्यास की याद तो तभी आती है जब पेपर होते हैं। संगत हंसने लगी। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब इंसान का जन्म होता है तो क्या उसके बाद किस्मत बदल भी सकती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हमारा जन्म होता है तो मालिक उसकी किस्मत बनाकर ही भेजता है, लेकिन हम यह तो कह देते हैं कि मालिक ने किस्मत बना दी और हम यह नहीं सोचते कि मालिक किस्मत तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही लिखता है, हमें तो मालिक के भाने में रहना है। तो संगत जी, ये थे 29 मार्च को डेरा ब्यास में हुए संगत और बाबा जी के बीच के सवाल जवाब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।